नमस्कार दोस्तों, कई दिनों से आप देख रहे होंगे, इनफैक्ट कई महीनों से देख रहे होंगे कि अंबानी परिवार में जो उनके छोटे बेटे हैं उनकी शादी का प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। पहले जामनगर में पार्ट 1 प्री वेडिंग हुआ, फिर उसके बाद फ्रांस के अंदर जो है उनका पार्ट 2 हुआ प्री वेडिंग, और अब जाकर पार्ट 3 जो है वो मुंबई के अंदर उनके घर में, और उनका जो सेंटर है रिलायंस जियो सेंटर, वहाँ पर उनके शादी का कई दिनों से प्रोग्राम चल रहा है। मेहंदी, हल्दी, संगीत और ना जाने जो भी प्रोग्राम चल रहा था। आपने देखा कि इसी बीच जो है कई बड़े नेताओं को इनविटेशन गया। मुकेश अंबानी खुद जाकर इनविटेशन कार्ड बांटते हुए नज़र आए, और इनमें सबसे बड़े नेता का जो नाम है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी अक्सर आप देखते हैं कि अडानी और अंबानी को लेकर ज़बरदस्त तरीके से मोदी का कनेक्शन जोड़ते हुए उन पर आरोप लगाते हैं कि इस देश का आधा से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो अडानी और अंबानी को दे दिया गया है, उनको बेच दिया गया है। बार बार ऐसी ही बातें राहुल गांधी के ज़रिए की जाती है। लेकिन अंबानी जो है पर्सनली राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर पहुंचे उनको न्योता देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए। हालांकि एकनाथ शिंदे के पास जो है अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर जब इनविटेशन देने का टाइम आया तो खुद रिलायंस के मुखिया जो है वो जाकर इनविटेशन देने के लिए पहुँचे। लेकिन अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने अंबानी के न्योते को ठुकरा दिया है, अंबानी के इनविटेशन को ठुकरा दिया है। हालांकि इस वक्त आज जो है अंबानी के बेटे और बहू की, जो होने वाली बहू है, उनकी आज प्रॉपर जो शादी होती है वो होने वाली है। तो इसको लेकर देश के कई बड़े नामचीन नेता जो हैं वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, लालू यादव का परिवार हो, ये सब कोई मुंबई की ओर जाते हुए नज़र आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े ऑफ़र राहुल गांधी को मिलने के बावजूद भी वो उस शादी में शिरकत करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शादी का हिस्सा बनने वाले हैं, इस शादी में जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब कैसे न्योता मिला, इस बात की तो जानकारी मेरे पास भी नहीं आई होगी, और शायद आपने भी नहीं देखा होगा कि कब किस तरीके से न्योता उनके पास गया। क्योंकि राहुल गांधी और जितने भी नेताओं के पास इन्विटेशन गया था तो उसको लेकर मीडिया खबर चला रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है, इन लोगों को इनविटेशन कब मिला, किस माध्यम से मिला, इसकी जानकारी फ़िलहाल सामने नहीं आ रही है। लेकिन एबीपी न्यूज़ के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि कैसे अंबानी का न्योता जो है राहुल गांधी ने ठुकरा दिया है। राहुल गांधी इस शादी में, जो इस सदी की सबसे बड़ी शादी कहला रही है, इस शादी में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको एबीपी न्यूज़ के हवाले से जो खबर आ रही है वो पहले बता देना चाहूँगी, फिर आगे बताऊंगी कि इस शादी में किस तरीके से जो है तमाम देश के बड़े बड़े लीडर मौजूद होने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं। तो बता दें दोस्तों कि एबीपी लिखता है कि न्योता देने खुद गए थे मुकेश अंबानी, फिर भी अनंत राधिका की शादी में गांधी परिवार से कोई भी शामिल नहीं होगा, कोई भी शामिल नहीं होगा। सोचिए, राहुल गांधी अंबानी अडानी के खिलाफ लगातार बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस शादी के समारोह में शिरकत करता हुआ नज़र नहीं आएगा, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि देखिए, जो आज शादी होने वाली है, जो मेन उनका शादी का जो रिचुअल्स है, उसमें गांधी परिवार से कोई भी शामिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस शादी में नहीं जाएगा। हालांकि सोनिया गांधी अंबानी परिवार को अपनी शुभकामनाएं ज़रूर देंगी, लेकिन शादी में शिरकत नहीं करेंगे। इससे पहले उद्योगपति मुकेश अंबानी 4 जुलाई 2024 को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मिलने पर्सनली उनके घर पर 10 जनपद पर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने सोनिया गांधी को अनंत और राधिका की शादी के लिए निमंत्रण दिया था। मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी के लिए ख़ास मेहमानों को खुद आमंत्रित करने के लिए पहुँचे थे, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप इस शादी में ज़रूर शिरकत हों, लेकिन वो इस शादी से खुद को अलग रखते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इस शादी में दुनिया भर के कई दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल होने वाले हैं, जिनमें आपको उन तमाम गेस्ट का भी नाम बता दूं कि कौन कौन
शामिल होने वाला है। इस शादी में कई कंपनियां जो ग्लोबल लेवल पर हैं उनके सीईओ जो हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नसार, HSBC ग्रुप के चेयरमैन मार्क टकर, अडोबी के भारतीय मूल के सीईओ शांतनु नारायण, मॉर्गन स्टैनली के MD माइकल ग्रीस, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरपर्सन जे ली, मुबादला के MD खाल्दून अल मुबारक, BP के CEO दोस्तों मरे ऑटनक्लोज समेत कई दिग्गज इस शादी में शामिल होने वाले हैं। तो सोचिए कि राहुल गांधी किस तरीके के नेता हैं। जो वो बोलते हैं वही वो करते हुए नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब नेताओं के आपने बयान देखे होंगे कि पल में कुछ और फिर आगे आने वाले टाइम में कुछ नज़र आते हैं। मतलब उनकी ज़ुबान का जो कहा जा सकता है कि उनकी ज़ुबान पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा वो किया, यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि मोदी और शाह की टेंशन बढ़ गई है। अब देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को लेकर कुछ नहीं कहता हूँ, कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी रैलियों में वो साफ तौर पर नज़र आता है कि वो कैसे हिंदू मुसलमान कर रहे थे। कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके की बातें बयान दे चुके हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।